ये लगा कि मैं उतर रहा हूँ साइकिल से? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। को लगना चाहिए कि मैं साइकिल में ऑफिस आता हूँ। एपिसोड 9 में आपका स्वागत है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि गाइस स्टेज 3 स्केलिंग एकदम सही तरीके से काम करे जैसे उसको करना चाहिए। इनिशियली थोड़े से हिकअप्स थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल डेटा को देखोगे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अब मैं ये वाला रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जब 18 जून वाला पीरियड जा चुका है, जहां तक हमने ऐड चलाए थे। तो आप देखो जरा ग्राफ को, मैंने 1 जून से लेकर 18 जून तक चला के रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 से लेकर 7 जून तक हम स्टेज 2 स्केलिंग के आसपास में घूम रहे थे। फिर हम स्टेज 3 स्केलिंग पे पहुंचने लगे जब हम 200, 300, ऑलमोस्ट 400 ऑर्डर्स के आसपास भी पहुंचने लगे थे कुछ दिनों में। और अमेजिंगली एक अच्छे लेवल पे हमने कंसिस्टेंटली सेल्स किए हैं। अब मैंने एड्स को 18 तारीख को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक तो ये जो एजेंसी एड अकाउंट होते हैं प्रीपेड मॉडल पे काम करते, जो मैंने इनको फंडिंग दिया हुआ था कि इतने पैसों का एड्स चलाने, वो खत्म हो गया था। और मेरे को लगा कि अभी के लिए फिर पॉज कर देते हैं क्योंकि डेटा मेरे पास काफी सारा आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। और वैसे भी क्या होता है ना, 15-20 दिन लगते हैं सारे ऑर्डर्स डिलीवर होने में जब से आए हैं। तो फिर वो लगा कि वो पीरियड में मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा, फिर आपको मैं पूरा एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि बिजनेथॉन में क्या क्या हुआ। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशंस हैं, जो सारा कुछ, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इस एपिसोड में मैंने आपको बताना है कि क्या सब चीजें चल रही थी। मैं आपको ओवरऑल डेटा भी एक तरीके से बता दूं। 1 जून से लेकर 18 जून तक अपन ने 3,500 से भी ज्यादा ऑर्डर्स किए। 37 लाख से ऊपर का जो ग्रॉस वैल्यू होता है जो प्रोडक्ट्स का वो होता है, बट वो ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है those are not revenue numbers। उसका जितना डिलीवर हुआ दैट इज योर एक्चुअल रेवेन्यू। तो वो 51% डिलीवर हुआ। तो अगर आप मोटा मोटा देखो मोर देन 18 लाख का हमारा डिलीवर्ड रेवेन्यू था, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल है। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, सारे खर्चे वगैरह मिला के, वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एग्जैक्ट नंबर, ये तो मैं बहुत रफ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स आपको सारा कुछ मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा इस एपिसोड में कैसे आप अपना नीश स्टोर बना सकते हो, क्योंकि अभी तक हम काम करें जनरल स्टोर के ऊपर। एक नीश स्टोर बनाने का मतलब होता है आप डेडिकेटेडली एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो ओवर टाइम क्या होता है, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हो, लेकिन उस नीश में के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो। एक्चुअल ब्रांडिंग पॉसिबल है बाय बीइंग अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। कितनी मस्त बात है कि आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो, लेकिन जो ब्रांड होने का एडवांटेज होता है कि एक रिकॉग्निशन होता है, लोअर आरटीओ होता है, कि जब आप एड चलाते हो तो लोगों को पता है कि ये वाला ब्रांड का एड चल रहा है, तो इनका ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वाला ठीक सामान देते हैं। तो वैसे टाइप का जो रिकॉग्निशन वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी कर सकते हो। और ये सब शुरुआत होती है आपके वेबसाइट से, क्योंकि आप चाहते हो आपकी आइडेंटिटी उस नीश के अराउंड रिवॉल्व करे इंस्टेड ऑफ एनीवेयर एल्स। लाइक आप ये नहीं चाहते कि आपके वेबसाइट पे हजारों टाइप के प्रोडक्ट हो और किसी को पता ही नहीं कि ये कर क्या है। वो जनरल स्टोर होता है। जो स्टोर आपने अभी बनाया बिजनेथॉन 10 के दौरान, उसको आप चलते रहने दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप नीश स्टोर भी बना सकते हो अपने विनर्स को लेके। और मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कैसे डिजाइन करना है, कैसे सब कुछ करना है। और मेरे को एक बहुत, मैं जब इसका रिसर्च कर रहा था, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन मिला, आंख.इन। मेरे को लगा यार ये सही है, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, उसके लिए आंख.इन का डोमेन भी यूज हो सकता है, तो अच्छा ब्रांडेबल डोमेन भी है। इसको लेके ऑब्वियसली मैं आपको बस डेमो पर्पस इसके लिए स्टोर बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना होता है एक नीश स्टोर बनाने के लिए। वर्क, ये रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? देखो, मैं अपने स्टोर को लेके इतना इन्वॉल्व हो गया, मैं आपसे पूछना भूल गया कि ब्रो आपका स्टोर कैसे चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप लीडर बोर्ड में हो कि नहीं हो, क्या सब चल। मेरे को अभी तो कोई आइडिया हो, बाद में जाकर पता लगेगा कौन लीडर बोर्ड में ऊपर नीचे है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या सब होता है तब। लेकिन देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि साइड लाइन्स पे रहना या फिर एक्चुअल काम नहीं कर पाते, तो उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ गाइस। अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और अभी तक अपना खुद का स्टोर नहीं बनाया, और अगर बना भी लिया, आपने एड्स को ढंग से नहीं चलाया या एड्स को अपने थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन आपने अच्छे से प्रोडक्ट्स टेस्ट करके विनर नहीं ढूंढा, तो जो भी आपको चीज रोक रही है, क्या रोक रही है आपको? मेजॉरिटी केस में देखो, इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूं अभी तक, मैं एक चीज नोटिस करता हूं, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, FUD जो कहते हैं ना, फड, वो सबसे ज्यादा लोगों को डुबाती है। ठीक है, और ये फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट ऐसे नहीं है कि कोई और आपको कुछ बता रहे। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हम जितना ही बोल सकते हैं कि मैंने मम्मी पापा को पूछा, उन्होंने एग्री नहीं किया, या फिर मैंने दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है, व्हाटएवर, तुम दूसरों को बीच में इन्वॉल्व करना भूल जाओ। अपने माइंड के अंदर ही ना हम अपने आप को डरा के रखते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, अगर मैं किया और नहीं काम किया तो, और अगर मैंने काम किया नहीं किया लेकिन फिर बाद में बीच में बंद करना पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। डिफरेंट चीजें हम अपने आप को कहानियां सुनाते रहते हैं और इससे वजह से हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको यही बताने के लिए हूं कि नोबडी केयर्स मोर अबाउट यू देन यू।
ठीक है। और हमको इवन दो लगता हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कैसे करके होता है, वो सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं इवेंचुअली, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा। आप ही हो जो अपने बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप ही अपने आप को फियरफुली सोचोगे अपने बारे में, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये फियर हटा के आपको आगे काम करना है। इसमें रिग्रेट्स और फेलियर और इन सब चीजों का कुछ नहीं है। क्या एक बिजनेस शुरू किया, चला तो अच्छी बात है, तो आप काफी और उसको ग्रो कर सकते हो, नहीं चला तो एक और नया शुरू कर लेना। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इमोशंस कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है। आई नो पैसा एक बहुत इमोशनल चीज बन जाती है बहुत लोगों के लिए, लेकिन आप सिर्फ वही पैसा लगाओ इस चीज के ऊपर जो आपको पता है कि आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो, कि आप फिर से कमा लोगे या किसी ना किसी तरीके से और लेकर आ जाओगे। तो आपके लिए वो रिस्क भी खत्म हो गया। काय का रिस्क, अगर आप रिप्लेसेबल मनी के साथ ये वाला पूरा चीज कर रहे हो। तो ये FUD वाली चीज बहुत लोगों को डिटर करती है। मैं चाहता हूं कि आपको ना करे। मैं चाहता हूं कि अगर आप अटके हो, रिज्यूम करो अपने जर्नी को, क्योंकि वो कहते हैं ना, यू मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक। ठीक है, तो फिर अगर आपने शॉट ही नहीं लिया तो वो तो वैसे ही मिस करोगे आप, तो फिर आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। जितना आप लेट करोगे उतना लेट होता रहेगा, तो हमेशा नाउ इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। तो अगर आपने नहीं किया तो शुरू करो ब्रो। और एक पर्सनल एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, लाइक अपने बेबी का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ लास्ट फ्यू मंथ से, वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है चलने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अच्छे से चल लेता है, बीच में अभी भी गिरता रहता है, लेकिन जब इनिशियली शुरू हुआ था, लाइक फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हिज लाइफ, तो वैसे ही पड़ा होता था। ठीक है, फिर उसने धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू किया। फिर क्रॉल के बाद जब बेसिकली सबको आसपास देख रहे हैं, सब चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ? ठीक है, उसको लगा मैं भी चल सकता हूँ। तो पहले बड़ी मुश्किल से खड़ा होना, कुछ ना कुछ चीजें पकड़ के, और जैसे ही खड़ा होना वैसे ही नीचे गिर जाना, फिर उसके बाद फिर से खड़ा होना, फिर से नीचे गिर जाना। बट वो आसपास देख रहे सब लोग चल रहे, तो मैं भी चल सकता हूँ, उसको लगा। ठीक है, तो फिर वो ऐसे करके एक एक कदम ना उठा रहा है, और जैसे ही एक कदम उठाएगा और समहाउ अपने आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, बट फिर क्योंकि लेग्स अनस्टेबल, उसको पता नहीं है। और वो सारी चीजें क्या, मतलब जो उसको गिराती भी थी ना, वो सब मेंटल चीजें थी, कि उसको लगता था वो नहीं कर सकता, उसके मसल्स के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, व्हाट नॉट। फिजिकली कर सकता है वो, इट इज जस्ट कि ही डजंट नो इट येट। ठीक है, और आप सोच के देखो, अगर एक बच्चा जिसको कोई आइडिया नहीं कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट अदर पीपल, जस्ट बाय लुकिंग आसपास कि वो लोग चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं, उससे उसको वो कॉन्फिडेंस मिला कि वो एक कदम से दो कदम से 5 कदम, फिर आफ्टर लाइक 2 weeks ऑफ ऐसे गिरना, टॉडलिंग, ये सब कर करके, फिर उसके बाद अचानक से एक टाइम आया जब उसको एक बॉल दिखा, और फिर वो खड़ा हुआ, खुद से खड़ा हुआ, ऐसे विदाउट सब, पहले तो सपोर्ट के साथ खड़ा होता है, फिर खुद से ऐसे खड़ा हुआ, और फिर ऐसे 5 कदम चल लिए उसने। ठीक है, तो ऐसे 5 कदम चलना, और फिर नीचे गिर गया ऑफ कोर्स 5 कदम चल के, बट वो 5 कदम चलना भी उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कि चलो मैंने 1 कदम 2 कदम, मैं 5 कदम खुद से भी चल सकता हूं। ऐसे कर करके अब तो उसको देखो कि अब वो बैठना ही नहीं चाहता। अब उसको घर के अंदर अगर छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे करके अपने पेंगुइन वॉक के साथ वो पूरे घर पे घूमता रहेगा। उसके सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। ठीक है, उसके दिमाग के अंदर भी फियर था, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड अगर आपके अंदर फियर है। लेकिन मैं बेसिकली स्टोरी का बताने का यही मतलब है, गिरोगे, हर्ट भी होगा, कभी कभी चोट भी लगेगी, कभी कुछ होगा, बहुत चीजें काम नहीं करेंगी, लेकिन बेसिकली इवेंचुअल क्या है, एज लॉन्ग एज आपने चलना सीख लिया, चलने से दौड़ना और बाकी सब सीख लिया, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, टेक द शॉट्स एंड सी व्हाट हैपेंस। ये हमारी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? एड्स चलाते हो ना, मेरा एक टाइम भी आया था जब आउट ऑफ स्टॉक वाला इशू हो गया था। अब आउट ऑफ स्टॉक वाला इशू क्या होता है? जब आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं स्टोर के ऊपर, और मान लो उनका जो इन्वेंट्री है जो सप्लायर का, वो 0 हो जाता है। कई बार क्या होता है, अब मैं कंफर्टेबली बैठा था क्योंकि वहां पर इन्वेंट्री 5000 दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन उसने सप्लायर ने रैंडमली इन्वेंट्री को 0 कर दिया। मैं पूरा टाइम वहां पर कोई अपने फैमिली फंक्शंस वगैरह चल रहे थे उस दिन, तो उसमें बिजी था, और मैंने शाम को चेक किया तो मेरा एड स्पेंड तो पूरा हुआ, मेरे को ट्रैफिक भी मिला, लेकिन मेरे सेल 0 थे। और मैं सोच भी रहा था कि मेरे नोटिफिकेशंस क्या पता नहीं आ रहे होंगे, मेरे को दिमाग में आया नहीं बात कि ये आउट ऑफ स्टॉक वाला इशू होगा। तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि हम लोगों को क्या करना है ना, जब भी आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करोगे स्टोर के ऊपर, ठीक है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आपने ऐड किए हुए उनके साथ ना, आप प्रोडक्ट्स पेज पे जाके सिलेक्ट ऑल करके बल्क एडिट कर देना। बल्क एडिट करके ना आप ना ये जो कॉलम होता है कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक, उसको सिलेक्ट करके उसको ऑन कर देना फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब क्या है, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता भी है ना और वो आउट ऑफ स्टॉक भी है, वो ना फेल्ड टू सिंक वाले टैब में आ जाएगा इनसाइड रोपोसो क्लाउड, इंस्टेड ऑफ कि कस्टमर ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर पाएगा। मेरे साथ क्या हो रहा था, कस्टमर स्टोर पे आ रहा था और उसको सोल्ड आउट वाला बटन दिख रहा था, उसको खरीदने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो हम वो नहीं चाहते हो, हम चाहते हैं कि ऑर्डर्स रेगुलरली चलते रहे, बैकएंड पे चाहे स्टॉक खत्म हो चुका, कोई और सप्लायर मिल जाएगा, चाहे
आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, बट वो आपको ढूंढ के लाके दे देंगे, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एटलीस्ट आपके ऑर्डर्स आते रहेंगे, ठीक है। जैसी इन्वेंट्री आएगी इस प्रोडक्ट की, आप फेल टू सिंक से रीसिंक करोगे उन प्रोडक्ट्स को और वो आपके पेंडिंग टाइम में आ जाएगा और वो शिप होने लग जाएंगे। बट ऑन द लार्जर नोट, मैंने उन लोगों को बताया कि ब्रो रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दिस, आपको एक फीचर बनाना पड़ेगा फॉर नोटिफिकेशंस कि जब भी कोई ऐसे सप्लायर इन्वेंट्री चेंज करता है या आउट ऑफ स्टॉक होता है तो मेरे को इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि ऐसे करके हुआ है। तो उसको लेकर वो लोग प्रोग्रामिंग टीम ने बोला कि वो कर सकते हैं, वो कोडिंग वोडिंग करने लग गए हैं। तो मैं बोला सही है, गुड। अगर इस टिप ने आपको थोड़े बहुत पैसे बचाए तो नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे को पक्का बताना। तो अब हम शुरुआत करते हैं नीश स्टोर बनाने के सारे फंडे को लेके। देखो, मेन जो काम होना है वो अपने कंप्यूटर में जाके होना है, मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ कैसे करके बनाना है। लेकिन जस्ट अंदर जाने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं मैं। देखो, नीश स्टोर बनाने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं कि उसका एक चांस है ऑफ हायर कन्वर्जन रेट, क्योंकि जो आपका ब्रांड का नाम है और जो आपका स्टोर का पूरा फील है, दैट विल बी अराउंड दैट नीश ना। तो उससे क्या होता है, जो ट्रैफिक भी आपके स्टोर के ऊपर आ रहा है, दे आर एबल टू रिलेट बेटर टू दैट स्टोर, तो उसका कन्वर्जन रेट भी थोड़ा बेटर रहता है। इट इज नॉट गारंटीड, बट देयर इज अ चांस कि आपका बेटर कन्वर्जन रेट होगा। एंड उसके बाद इसका लॉन्जेविटी भी बेटर हो सकता है अगर आप मान लो ऐसा नीश चूज करते हो जहां पर एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कुर्ती वर्ल्ड का मैंने पहले एग्जांपल दिया था। अगर कुर्तीज आप सेल करते हो तो कुर्तीज के कितने ही डिजाइन होते हैं, कितने कट्स, टाइप्स, लोकेशन वाइज कुर्ती, बहुत कुछ होता है। तो आप यू कैन कीप एडिंग न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड कीप टेस्टिंग न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स, और आपको विनर्स मिलते रहेंगे इन योर जर्नी, और वो चलते रहेगा। और मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि देखो, पोलो टी शर्ट्स बेच सकता हूं तो कुर्तीज भी सेल कर सकता हूं। कपड़े वपड़े तो मस्त बिकते हैं यार, सब कुछ बिकता है, मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ बिकता है इस देश में। आपको बस नंबर्स पता होने चाहिए, एंड नॉट जस्ट 1 और 2 नंबर्स की आरटीओ परसेंटेज, कॉस्ट पर ऑर्डर वगैरह। यू हैव टू हैव ऑल द नंबर्स इन हैंड, और नंबर्स के वजह से जब आप प्रॉफिटेबल हो उसको फिर स्केल करते रहो। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं, मैं आपको पूरा A to Z दिखाता हूं कैसे अपन नीश स्टोर को अपन ने सेटअप किया है। बस इंस्टेड ऑफ अ जनरल स्टोर अब हम इसको एक नीश स्टोर में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो आपको सिखाता हूं। चलो, आंख.इन पे आपका स्वागत है। आपको मैं पूरा का पूरा नीश स्टोर कैसे बनाए सब आपको समझाता हूँ, डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप अपना खुद का नीश स्टोर आराम से बना सकते हैं। ऐप्स पे आते हैं। सबसे पहले तो रोपोसो क्लाउड ऐप अपन ने इंस्टॉल किया, जहाँ से हम सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऐप्स हैं, जजमी यूज़ किया प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए, इजी सेल यूज़ किया अपने को COD फॉर्म के लिए। ऑफकोर्स अपने पास अभी कोई प्रोडक्ट रिव्यूज़ नहीं है, तो अभी इसमें कोई रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन बाकी ये शॉपिफाई के डिफॉल्ट ऐप्स हैं। आप लोगों को स्टोर के जो सेटिंग्स होती हैं वो मैं वैसे ही समझा चुका हूँ कैसे सारा कुछ ऑपरेट करता है। अपन ने डोमेन नेम कनेक्ट कर लिया, आंख.इन नेम चिप से रजिस्टर किया और फिर इसको कनेक्ट कर दिया। पॉलिसी पेजेस वगैरह बनाए सारे, बाकी सारे चेकआउट सेटिंग्स वगैरह सब सेटअप करने के बाद हमारा स्टोर सेटिंग्स वर डन। नेक्स्ट स्टेप जो होता है अपना लोगो डिज़ाइन पे आते हैं। लोगो डिज़ाइन के लिए ना हमने बहुत सिंपल रखा। हमने सोचा आंख जो है ना एज अ वर्ड ही बहुत छोटा सा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइडिया है कि डबल ए जो होता है ना आंख का, उसके बीच में अगर एक डंडी डाल दी तो स्पेक्टिकल जैसा लगता है। तो हमने 3 ऑप्शंस देखे, एक तो ये वाला था, एक ये वाला था और एक ये वाला था, सिंपल आंख वाला। तो ये वाला हमको पसंद आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ए को फ्लिप कर दिया, ठीक है, और फिर ऐसे करके आंख का पूरा लोगो बन गया, पूरा स्पेक्टिकल जैसा लगता है देखने में। ब्रांडेबिलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को याद भी रहेगा। और आइकन जो है अपना सिर्फ ये प्लेन जो ए है ये एक आइकन बन गया। इसके बाद हम आते हैं एक्चुअल रोपोसो क्लाउड के अंदर। क्लाउड के अंदर जाके मैंने ग्लासेस सर्च किया। ग्लासेस सर्च करने के बाद मेरे को बहुत सारे दिखने लग गए, स्पेक्टिकल्स और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स भी थे जो डिफरेंट ग्लासेस टाइप के होते हैं और डिफरेंट और प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें फोकस करना सिर्फ ग्लासेस के ऊपर। और ऐसा है कि मेरे को ना ऐसा चाहिए था कि थीम्ड, मतलब ऐसा लगना चाहिए स्टोर ना काफ़ी सिमिलर से लुकिंग इमेजेस हैं। तो मैंने डिसाइड किया जितने भी अपने ऐसे सन ग्लासेस वगैरह है ना जिनके वाइट बैकग्राउंड है, जैसे ये वाले नहीं चलेंगे, बट जिनके वाइट बैकग्राउंड के साथ है ना, वो डालना इंपोर्ट करना ईजी है। इमेज एडिटिंग जो होती है वो सब भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया इनमें से जितने भी वाइट बैकग्राउंड वाले हैं सबको डाल देते हैं। मान लो ये वाला अपने को पसंद आया तो अपने को सीधा पुश टू शॉपिफाई किया, मार्जिन डाला और अपने स्टोर के ऊपर आ गया। ऐसे कर करके ना हमारे पास अचानक से 28 प्रोडक्ट आगे करने वाले, ठीक है। अब 28 प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं ना, फिर उनको कुछ काम करना होता है उन सब के ऊपर बिफोर वी एक्चुअली मेक देम लाइव, है ना। तो अपने को करना है, सिलेक्ट ऑल मैंने किया, बल्क एडिट किया। बल्क एडिट करके ना एक कंसिस्टेंसी और एक थीम होता है, हर नीश स्टोर के अराउंड एक थीम होता है, किसके अराउंड आपका स्टोर बेस्ड है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने सर्च किया, जैसे ग्रीक गॉड्स होते हैं, तो ग्रीक गॉड्स के ना अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, केओस, क्रोनोस, ईरोस, गाया, हिप्नोस, ऐसे डिफरेंट नाम होते हैं। तो उनके अराउंड ही अपन ने सारे, हर एक सनग्लास का अपना अपना इसका नाम है, डरविन, डियोन, ईरोस, जेरॉन, हेस्टिया, हाइपरियन। तो ऐसे कर करके अपने नाम दे दिए, और जो उनके बाकी जो फीचर्स है, राउंड यूनिसेक्स सनग्लासेस है तो राउंड यूनिसेक्स सनग्लासेस लिख लिया, कोई यूवी प्रोटेक्टेड है तो यूवी प्रोटेक्टेड, वेफेयर, बेसिकली शेप,
साथ में अगर कोई फीचर है और साथ में ग्रीक गॉड का नाम, ठीक है, जैसे पैलेस इजी ड्राइव रेट्रो सनग्लासेस, ठीक है, पोलर, फिर उसका पोथोस स्काई विंग यूवी प्रोटेक्टेड यूनिसेक्स सनग्लासेस। तो ऐसे कर करके हमारे पास सारा का सारा प्रोडक्ट्स का बन गया। एंड जैसे आप देख सकते हैं सारे बेस प्राइस वगैरह सब सेट है, कंपेयर्ड प्राइस वगैरह भी सेट है। अगर हम कॉलम्स वगैरह पे जाएंगे यहाँ पे, तो इसके बेसिस पर हमको पता लग गया कि हमारा सारा स्टोर के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिक लेवल पे हमारे प्राइसिंग और बाकी सब चीज़ें सेट हो गई हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा वो आता है कि कैसे करके हम उसको डिस्प्ले करेंगे इन कलेक्शंस, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कलेक्शंस दिखा देता हूँ। देखो, सनग्लासेस फॉर मेन, सनग्लासेस और फॉर वुमेन और यूनिसेक्स सनग्लासेस अपने 3 डिसाइड किए। लेकिन सिर्फ इतने भी नहीं छोड़ा, हम चाहते सनग्लासेस फॉर में भी एविएटर, राउंड, पोलराइज, वेफेरर, यूनिक और सनग्लास कॉम्बोज ऐसे करके करने लग गए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सनग्लास फॉर में एविएटर पे जाते हैं, तो हमको जितने भी हमारे एविएटर वाले हैं, जैसे एक ही यहाँ पर, तो वो एक ही आपको दिखेगा। राउंड के अंदर जाते हैं तो राउंड के अंदर आपको दिखेगा कि ये सब सनग्लासेस अपने आ जाते हैं। सनग्लास वो वुमेन के अंदर जाएंगे, अगर मान लो सनग्लास कॉम्बोज पे अंदर जाते हैं तो हमको एक कॉम्बो है जो वुमेन के लिए बना है जिसमें 2 सनग्लास एक साथ हैं, वो आ जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम और रिसर्च करते और प्रोडक्ट्स ऐड करते तो ये कलेक्शंस जो है और भरे भरे से लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ना एक वेबसाइट को जब नीश स्टोर बनाते हैं, वो दिखाने के लिए मैं किया, ठीक है। यूनिसेक्स पे जाएंगे तो जितने भी अपने यूनिसेक्स वाले हैं जो कोई भी डाल सकते हैं, मेन वुमेन, तो वो ऐसे करके आ गए, ठीक है। और ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो वैसे ही सारे के सारे जो 28 प्रोडक्ट पब्लिश्ड हैं वो सारे के सारे आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे। आप बोलोगे सर ये सारे कलेक्शंस आए कैसे? भाई अपने सीधा क्या किया, कलेक्शंस बनाए बेस्ड ऑन जो टाइटल है ना। तो ऐसे आप देखोगे कलेक्शन वाले पेज पे तो मेंस यूनिक, वुमेन्स यूनिक, यूनिक सनग्लास कॉम्बोज, ओवरसाइज्ड वुमेन्स कॉम्बो, ऐसे कर करके अपने सारे कलेक्शंस बन गए। हर एक के अंदर अपने अपने प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल कंटेन्स एविएटर तो एविएटर के अंदर चला गया, प्रोडक्ट टाइटल्स कंटेन्स मेन तो मेन के अंदर चला गया। तो ऐसे कर करके प्रोडक्ट टाइटल के बेसिस पर ही हमारे सारे कलेक्शंस बन गए। एक बार ये कलेक्शंस बन गए, फिर ऑफकोर्स अपन ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाके, नेविगेशन के अंदर जाके हम लोग अपना जो मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू वो सब चीज़ें जैसे आपको दिखाया था वैसे करके बना लिया। उसके बाद अपन ने ऐप्स के अंदर जाके ईजी सेल फॉर्म को इंस्टॉल करके ईजी सेल को सेटअप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, थीम का सेटअप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन स्टोर थीम्स के अंदर गए, हम लोग यूज़ करें रिफ्रेश थीम, ठीक है। और आप पूरे स्टोर पे ना एक चीज़ देखोगे, कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स। देखो जब भी नी स्टोर बनाते हैं ना तो ऐसे रेनबो नहीं बनाना, अपने को एक प्रोफेशनल लुकिंग अच्छी सी वेबसाइट बनानी है। और वो तभी हो पाता है अगर आप कोई 2 या 3 मैक्स कलर्स चूज करो और स्टिक टू दोस कलर्स। हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये ब्लू का एक शेड होता है, डार्क ब्लू, और साथ में ब्लैक एंड वाइट्स थोड़े से ग्रे, उसको लेके हम काम करने वाले हैं। तो अब देखोगे कि सारा एक बहुत ही अच्छा लुकिंग एक वेबसाइट लगता है। कोई आकर बता नहीं सकता कि ये ड्रॉप शिपिंग का वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। और पूरा एकदम कस्टमाइज लगता है। मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ, मोबाइल व्यू, ठीक है। डेस्कटॉप व्यू तो आपको कंप्यूटर वैसे ही दिखा दूंगा, बट मोबाइल व्यू पे सारी एडिटिंग होती है, ठीक है। जो भी अपन थीम वगैरह बनाना चाहते हैं ना, आइडली मोबाइल व्यू पे बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये आप होम पेज देख रहे हो, इसके अंदर हमने एक हेडलाइन डाल दिया, आइकॉनिक सेल अप टू 50% ऑफ, ऐसे करके आ गया। शॉप ऑल का लिंक है। इस प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज भी दिखाऊंगा अभी आपको। फिर उसका फीचर प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ कलेक्शन जो हमने बनाए उनका लिस्ट आ गया, और यहाँ पर अपना फुटर आ गया, सिंपल। फिर उसके बाद अपन जाते हैं एक्चुअल शॉप ऑल पे। आप देख सकते हो मोबाइल व्यू में कैसे करके लगता है देखने में। आपको डेस्कटॉप व्यू दिखा चुका हूं, आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन लगता है देखने में। बंदे यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर सकते हैं, या फिर मैं आपको प्रोडक्ट पेज के ऊपर एक्चुअली लेके जाता हूँ कि प्रोडक्ट पेज कैसे करके लगता है देखने में। व्यू फुल डिटेल्स पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारे जो उस प्रोडक्ट के सारे इमेजेस वगैरह यहाँ पर बंदा स्क्रॉल थ्रू कर सकता है। हमारा ब्रांड नेम आ जाता है, नाम आ जाता है, सेल आ जाता है, फिर उसका कितना इन स्टॉक है, ये कैसा है, इन्वेंट्री स्टेटस के थ्रू, ठीक है, ये वाला आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों बटन्स आ गए, ऑर्डर नाउ वाली चीज़ अगेन बहुत क्लीन, बहुत प्रोफेशनल, बहुत सही लग रहा है देखने में। और उसके साथ में देखो ये 3 आइकन्स आ गए, आइकन्स विद टेक्स्ट वाला जो चीज़ होता है, ये भी अगेन ऐड ब्लॉक करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 आइकन्स अपने आ गए। यहाँ पर ऐसे करके कंफर्टेबल टू वेयर, क्विक डिलीवरी, हॉट एंड ट्रेंडिंग हो गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया प्रोडक्ट का, ये तो शॉपिफाई के अंदर ही आप बना सकते हो, चैट जीपीटी या खुद भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिए ये सारे जो कोलैप्सिबल रोज होते हैं हमारे, जैसे कोलैप्सिबल रो देख रहे हो आप, तो उस चीज़ को लेके हमने नीचे डाला है, जैसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नीड हेल्प, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, इन सब को लेकर टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, रिटर्न रिप्लेसमेंट वारंटी को लेके। फिर उसके बाद वाई आंख डॉट इन या वाई आंख का एक अलग से डाल दिया, यहाँ पर जिफ डाल दिया, इसके अंदर कुछ सनग्लासेस ऐसे करके आते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन सा लिख दिया कि वाई आंख, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लेंस वगैरह डाल सकते हो कि नहीं, ये भी कोलैप्सिबल रोज हैं बेसिकली, तो ये ऐसे करके आ गए। फिर उसके यू में ऑल्सो लाइक वाला ब्लॉक है पूरा, और एक पूरा सुंदर लुकिंग एक अच्छा सा एक प्रोडक्ट पेज अपना बन गया। सीधा इसको अपन जाके एडवर्टाइज करना शुरू कर सकते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, जहां पर भी अपन जाएं, ठीक है। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे ना, सारा कुछ जो अपन ने डिजाइन किया मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स है वही ब्लूइश,
ब्लैक्स, ग्रेज, वही सब चीज़ें हैं। और मैंने आपको होम पेज, कलेक्शंस पेज, प्रोडक्ट पेज वगैरह सारा दिखा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चेकआउट वगैरह करके दिखाया तो कैसे करके लगता है देखने में। मान लो हम इस वाले प्रोडक्ट के फुल प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाते हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी अगर करते हैं तो आप देख सकते हो ऐसे करके पूरा COD फॉर्म यहाँ पर खुल जाता है, बंदे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेके अगर हमने ईजी सेल का वो भी डाल दिया है, डाउन सेल वाली चीज़, नो थैंक्स कर सकते हैं इसमें भी। अगर आप पे ऑनलाइन करोगे तो पे शॉपिफाई चेकआउट वाला चीज़ खुल जाएगा, यहाँ ऐड टू कार्ट हो जाएगा, आप चेकआउट करके शॉपिफाई चेकआउट कर सकते हो, प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन मैंने ऑफकोर्स प्रीपेड ऑर्डर्स वगैरह अभी बंद करके रखे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि प्रीपेड ऑर्डर्स अभी एक्टिव करें। लेकिन आप लोगों को आइडिया लग गया कि पूरा का पूरा नीश स्टोर कैसे करके बन पाता है। और कोई देख के लिटरली अगर कोई देखा ना इस वेबसाइट को, उसको लगेगा प्रॉपर ब्रांडेड एक स्टोर है, लाइक डोमेन वाइज भी, लोगो वाइज भी, लुक वाइज भी। कोई नहीं बता सकते कि ड्रॉप शिपिंग किया जा रहा है। और आप अगर आपको अगर रियलाइज होता है कि आपका विनिंग प्रोडक्ट अगर ड्रॉप शिपिंग के जनरल स्टोर पे आपको रियलाइज हो, सनग्लासेस वगैरह बिक रहे हैं आपके अच्छे, तो नीश स्टोर एक बना लो। ठीक है, उस पर भी चलने दो, इस नए स्टोर के ऊपर भी चला दो, उस वाले जनरल स्टोर के ऊपर आप और नए विनर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, जिससे वो चलता रहे अलग से। और जो आपका नीश स्टोर ऐसे करके बनाओगे, उसको लेके आप अपने सनग्लासेस बेचते रह सकते हो। जो भी नए नए सनग्लासेस आएंगे क्लाउड के अंदर, हमने तो सिर्फ वाइट बैकग्राउंड वाले रखे, आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप बहुत डिफरेंट टाइप के सनग्लासेस ऐड कर सकते हो एंड उनको लेके आप एडवर्टाइज करना शुरू कर सकते हो। स्ट्रेट अप कितना कूल एक नीश वेबसाइट आपका बन गया। ठीक है, एंड इसको आप प्रॉपर ब्रांडेबिलिटी भी लेके जा सकते हो, लाइक प्रॉपर आपका ब्रांड बन गया, आंख वाली चीज़ है ना। तो नीश स्टोर भी बहुत पावरफुल चीज़ होती है, इसको डेफिनेटली ट्राई करो। तो कैसा लगा आपको नीश स्टोर बनाने का पूरा फंडा? एक्साइटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, कितना फन है। ठीक है, आपको क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं। और देखो, बिकॉज यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स को बार बार लाइक बहुत सारे सैंपल्स है, इन्वेंट्री या कुछ नहीं रखने की जरूरत, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप, तो आप कितने भी नीश स्टोर चाहो आप बना सकते हो। हर नीश के अंदर एक एक स्टोर बना सकते हो और उनको अलग अलग से एडवर्टाइज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस बहुत सारी हैं आपके पास। तो डेफिनेटली इस आइडिया को आप लाइटली मत लो। जनरल स्टोर भी चलाओ, नीश स्टोर भी चलाओ। कई लोग मैं जानता हूँ अपनी ई-कॉम टावर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टोर्स चला रहे हैं। मैं आपको बच्चे का एग्जांपल दे रहा था ना, जो आसपास लोगों को देख के सीखता है। तो आपके पास भी इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ई-कॉम टावर के अंदर ही सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, एवरी मंथ करते हैं और बहुत टाइम से करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे। तो आप देख रहे हो आपके आसपास इतने लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप भी वो कर सकते हो। ये फिर से मेरी गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, अच्छा अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। एज ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना चेकलिस्ट मिल जाएगा और डेफिनेटली चेकआउट कर लेना कि लीडर बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है। मेरे असम्पशन तो यह है कि बहुत फाइट चल रही है, कि हलचल चल रहा होगा ऊपर नीचे, और बस क्योंकि अब लास्ट डे ही रह गया है, आपके पास बस एक ही दिन है। अगला जब बिजोथॉन 10 का जब वीडियो पब्लिश होगा, दैट विल बी द लास्ट डे जब तक का रेवेन्यू काउंट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो तभी हमने टैली करना है और फाइनल लीडर बोर्ड अपन तब पब्लिश करेंगे। तो अभी भी मौका है आपके पास, गिव इट वन फाइनल पुश। मैं भी पुश करने के लिए रेडी हूँ, मेरी सवारी रेडी है। मैं आपको एपिसोड 10 में मिलता हूँ। चला मैं।